लास्ट टाइम अपने फर्मेंटेशन तक पढ़ लिया था। ना अपन पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए मेडिसिन, दवाई की तरह कहाँ इस्तेमाल आते हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, तो वो आपको देते हैं, जैसे अभी भी बहुत लोग एंटीबायोटिक टैबलेट्स खा रहे हैं। तो एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन, ये सब दिए जाते हैं जब भी आप बीमार पड़ते हो। द सोर्सेज ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन मेडिसिन दवाई बनने का स्रोत यानी कहाँ से मिलती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़, यानी ये मेडिसिन क्या करती है, या तो उनको मार देती है या उनकी ग्रोथ को रोक देती है। ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर डिजीज़ क्रिएट कर रहे हैं उनको ये मार देती है या फिर रोक देती है, इसीलिए इनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है। दीज डेज अंडरलाइन कर लेना आप ये चीज़, definition of antibiotics. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स किससे बनाई जाती है, बैक्टीरियाज एंड फंगी से बनाई जाती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. ये वाली जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, वो बनाई जाती है फंगी एंड बैक्टीरिया से। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease. जो एंटीबायोटिक्स है वो किससे मैन्युफैक्चर की जाती है, कुछ स्पेशल टाइप के स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीज़, और जिसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी बीमारियां ठीक करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स को इसके अलावा जो लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री में जो जानवर पाले जाते हैं, मुर्गियाँ वगैरह, उनको भी, उनके साथ भी ये मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनके अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या नहीं है पता करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। इसके अलावा ये इंसान और जानवरों में ही नहीं, प्लांट्स में भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि प्लांट्स में भी डिजीज़ हो जाती है। दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग, तो जैसे उनमें कीड़े लगना वगैरह ये सब उनकी डिजीज़ हैं। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए, अगर डॉक्टर ने बताई है उतनी ही डोज और उतने टाइम तक लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ठीक है ना, डॉक्टर 3 दिन की दवाई लेने बोलता है तो एटलीस्ट 3 दिन आपको लेना ही चाहिए। 2 दिन लेके आप ठीक हो जाओ तो वो आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा एक प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट होता है 3 दिन में। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may take the drug less effective when you might need it in future. तो जब ज़रूरत नहीं है और पहले से ही आप ले रहे हो तो पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन, जब तक आपको तकलीफ़ नहीं है, इतनी नीड नहीं है, तब तक ना ही लिया करो, क्योंकि बाद में उसका असर क्या है अपनी बॉडी में, जैसे अपन डेली जो चीज़ खाने लग जाते हैं उसका असर, फिर डेली मेडिसिन लेने लग जाते हैं उसका असर ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक दिन कम हो जाएगा, अगर अपने को ज़रूरत नहीं है और तब अपन ने लिए तो। वैसे अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो लेनी है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और अगर अपन ने एंटीबायोटिक ले लिया जबकि बॉडी में अभी इतनी नीड नहीं थी, तो उस दौरान कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो अपने बॉडी में होते हैं उनको भी वो मार सकता है। एंटीबायोटिक्स हावेवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एंड आर दीज कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक्स इन पे काम नहीं करती, बैक्टीरियाज पे काम करती है, और तो इसलिए कोल्ड और फ्लू पे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो होते हैं वायरस से होते हैं आपको सर्दी जुकाम। नेक्स्ट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन जो अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वैक्सीन का आपको पता है जो अभी लग रही है कोरोना में भी, तो वो कैसे बनती है, इसी मेथड से बनी है कोवैक्सीन। जब भी डिजीज़ कॉज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, यानी कोई भी डिज़ीज़ क्रिएट करने वाला माइक्रोब अगर अपनी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो क्या अपनी बॉडी क्या करती है, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है उससे लड़ने के लिए, टू फाइट द इन्वेडर, जिसने अटैक किया उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन, हाउ टू फाइट, यानी फिर अगर अपनी बॉडी एक बार एंटीबॉडी बना लेती है उसके लिए, फिर अपनी बॉडी को वो चीज़ याद रहती है, और जब भी वैसा माइक्रोब अपने अंदर आता है फिर उससे लड़ना उसको आ जाता है, और जब भी वो एंटर करेगा उससे अपनी बॉडी लड़ लेगी।
If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. तो अगर मरा हुआ या बहुत ही कमज़ोर माइक्रोब अगर अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया एक हेल्दी बॉडी में, तो वो बॉडी उससे लड़ती है और उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया को मार देती है बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़, और उसको मार देती है, ठीक है, वो जो एंटीबॉडी अपने अंदर बनाई है बॉडी ने। अब ये एंटीबॉडी हमेशा के लिए बॉडी में रह जाएगी, ये ट्रिक उसको याद रह जाएगी, ठीक है। द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब। अब आगे कभी दोबारा वो मेरे अंदर एंटर किया माइक्रोब, तो फिर मेरी बॉडी को उससे कैसे लड़ना है ये पता होगा। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। इस तरह से वैक्सीन काम करती है। तो जो कोवैक्सीन बनी है अपने इंडिया में, जिसका मेथड इंडिया ने ही क्रिएट किया था, उसका मेथड यही था कि वो उस वायरस को मरे हुए फॉर्म में, यानी डेड फॉर्म में या फिर बहुत ही कमज़ोर वीकेंड स्टेट में उसको अपनी बॉडी में डालते हैं। तो जब अपनी ये वैक्सीन लगी तो वो अपने अंदर माइक्रोब गया, फिर अपनी बॉडी ने क्या बनाई, उसके लिए एंटीबॉडी बनाई, और एंटीबॉडी बनाने की वजह से वो उससे लड़ना सीख गए। उनको एंटीबॉडी बनाना आ गया कि इस वायरस के लिए मेरी बॉडी को किस तरह से एंटीबॉडी बनानी है, ठीक है। इसीलिए 2-3 दिन तक अपने को अच्छा फील नहीं होता है। सेवरल तो इसी तरह वैक्सीन काम करती है, और कोवैक्सीन जो है इसी मेथड से बनी है, ध्यान रखना आप लोग। सेवरल डिजीज़ेज, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, कॉलेरा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इवन पोलियो, इन सब की क्या है, वैक्सीन्स ऑलरेडी है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। बचपन में आपको बहुत सारे टीके लगते हैं, ठीक है ना, ताकि आप उन बीमारियों से बचे रहो। तो ऐसी कौन कौन से डिजीज़ है, पता लगा सकते हो आपको बचपन में कौन कौन से टीके लगे थे। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़ेज। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि हम सारे बच्चों को इन बीमारियों से बचाएं। तो नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। जो ज़रूरत वाली वैक्सीन्स है वो अपने हॉस्पिटल्स में हमेशा अवेलेबल होती हैं नियर बाय। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो के आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, पोलियो के काफ़ी ऐड आते हैं कि पोलियो की ड्रॉप्स लेनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि पोलियो बीमारी जो है उससे बचा जा सके, इन फ्यूचर आपको वो ना हो, क्योंकि पोलियो भी वायरस से होता है। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम इसके लिए चलाया था गवर्नमेंट ने, सरकार ने। उसमें पोलियो ड्रॉप्स स्कूल्स में तो फ्री में पिलाए जाते थे पोलियो ड्रॉप्स, और उसके टीके भी लगते थे। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो वो जो पोलियो ड्रॉप दिया जाता है वो क्या होता है, एक तरीके का वैक्सीन होता है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, इसी तरह स्मॉल पॉक्स बीमारी थी जो पूरे वर्ल्ड में ही फैल रही थी, तो वैक्सीन के थ्रू इससे इरेडिकेशन यानी इससे मुक्त हुआ जा सका इन द होल वर्ल्ड, इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के काफ़ी हिस्सों में इससे लोग जो है बच गए, ठीक है, ये बीमारी वहाँ से हटती चली गई। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने की वजह से बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स बनने लगे। पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो डेथ रेशो भी अच्छा था, क्योंकि कुछ लोग इन डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। बट नाउ डेज़ क्या है, वी आर हैविंग सो मेनी टेक्नोलॉजीज़, तो वैक्सीन्स बन रहे हैं, मेडिसिन्स बन रहे हैं। इवन दो इतना सब होने के बावजूद भी इंसान पहले के मुकाबले काफ़ी अनहेल्दी है आज के ज़माने में, ठीक है। तो आजकल क्या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा सोर्स हो गए हैं, केमिकल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है बॉडी नेचुरल नहीं रही, इसलिए डिजीज़ेस का काफ़ी अमाउंट इंक्रीज़ हो गया है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि सारी जगह केमिकल्स ही केमिकल्स है। फूड जो अपन खाते हैं वो केमिकल्स है, दवाइयाँ अपन लेते हैं वो केमिकल्स है, तो बॉडी पूरी केमिकल होती जा रही है बायोलॉजिकल होने की बजाय, ठीक है। इस वजह से रेट्स ऑफ डिजीज़ेस जो है बढ़ती जा रही है ह्यूमंस में। एंड सेकेंड रीज़न अपना लाइफस्टाइल है ही,
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ सॉइल की फर्टिलिटी किस तरह बढ़ाई जाती है। अगर सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है तो फिर वो बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है। अब वो नाइट्रोजन की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं सॉइल में। क्यों, प्लांट्स जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर में से। एटमॉस्फेयर में 80% और 78-80% नाइट्रोजन है, पर फिर भी वो ले नहीं सकते। क्यों, वो सिर्फ O2 और CO2 का एक्सचेंज कर सकते हैं जैसे अपन करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन को वो सीधा नहीं ले सकते हैं, पर किसी न किसी और फॉर्म में उनको चाहिए होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कुछ जो सॉइल में होते हैं, रूट्स में होते हैं कुछ प्लांट्स की, जो नाइट्रोजन को लेकर के उसको अमोनिया या अमोनिया के दूसरे कंपाउंड्स या नाइट्रोजन के दूसरे कंपाउंड्स में बदल देते हैं। उसको फिर बाद में प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है नाइट्रोजन प्लांट्स में आने का, डायरेक्टली नहीं आते हैं। इन माइक्रोब्स को इसीलिए दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोला जाता है। इसीलिए इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोला जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी क्या, ये नाइट्रोजन को हवा में से लेके उसे अमोनिया और अमोनिया के कंपाउंड्स नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बूजो एंड पहेली ऑब्जर्व कि उनके गार्डनर ने उनके खाद बनाई है, मैन्योर बनाई है। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। उनके फ्रेंड्स के साथ उन्होंने मिलकर उन्होंने क्या किया, कुछ प्लांट का, वेजिटेबल का, फ्रूट्स के छिलके वगैरह या कोई ख़राब हो गया फ्रूट वो अपने नियर बाय हाउसेस, आसपास के घरों और गार्डन में से इकट्ठा कर लिया। और फिर बाद में उनको दे पुट देम इन अ पिट, एक गड्ढे में उन्होंने उन सबको डाल दिया, मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, जिससे वो वेस्ट क्या है, डिस्पोज हो रहा था, डिकम्पोज होएगा। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होने की वजह से वो किस में बदल गया, गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। ठीक है, खाद में बदल गया। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो दिस हैड हैपेंड, हाउ दिस हैड हैपेंड। बूजो एंड पहेली जानना चाहते थे कि ये किस तरह से हुआ। ठीक है, उन्होंने दो पॉट्स लिए, दो गमले लिए, मिट्टी से भर दिया। एक में A मार्क किया, दूसरे को B मार्क किया। ठीक है, तो प्लांट वेस्ट उन्होंने पॉट A में डाला एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एक में तो उन्होंने प्लांट का वेस्ट डाला, दूसरे में उन्होंने पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल, ब्रोकन प्लास्टिक टॉय, सब प्लास्टिक की चीज़ें डाली और थोड़े दिनों के लिए 3-4 हफ्तों के लिए उनको छोड़ दिया। और फिर बाद में ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करने से उन्हें क्या पता चलेगा कि जो मिट्टी थी जिसमें प्लांट वेस्ट था वो तो डिकम्पोज हो गया और वो मैन्योर में बदल गया, खाद में, जबकि जो प्लास्टिक की चीज़ें थी वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक को कम से कम भी हज़ारों लाखों साल, मतलब उसके बाद भी वो डिकम्पोज होगी कि नहीं किसी को नहीं पता है। इतने सालों तक प्लास्टिक कभी किसी ने ऑब्ज़र्व ही नहीं किया। तो प्लास्टिक इसीलिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ स्टूडेंट से कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे फिशेस के स्टमक में से बहुत ज़्यादा पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक निकलता है, क्योंकि ये सारा प्लास्टिक जाके ओशंस में इकट्ठा हो जाता है एंड ओशंस में बहुत ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, तो उनकी लाइफ को खतरा है और अपने ओशन भी गंदे होते हैं, ख़राब होते हैं। तो कोई भी नहीं बचेगा ऐसे करके धरती पर, अगर अपन इतना गंदे तरीके से इस धरती पे को रखेंगे। इसलिए रिक्वेस्ट कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करो आप लोग। ठीक है, समझ में आया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि ये किस तरह से मैन्योर में कन्वर्ट हुआ, ऐसा क्या हुआ इनमें कि मैन्योर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और आगे का चैप्टर अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।